बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने लेक्चर में फजी सेट की डेफिनेशन पढ़ी और फजी सेट क्रिस्प सेट में क्या फ़र्क है, फजी सेट्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं ऑपरेशंस ऑन फजी सेट्स। जैसा कि सेट्स के ऊपर हम यूनियन डिफाइन करते हैं, इंटरसेक्शन डिफाइन करते हैं, कंप्लीमेंट डिफाइन करते हैं। सेट्स के लिए यूनियन इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉज है, डिमॉर्गन लॉज है, तो बिल्कुल ऐसे ही फजी सेट्स के लिए भी ऑपरेशंस है। तो आज की इस लेक्चर में हम फजी सेट्स का यूनियन, फजी सेट्स का इंटरसेक्शन, फजी सेट्स का कंप्लीमेंट, ये तीनों डिस्क्राइब करेंगे और इसको लिंक करेंगे क्रिस्प सेट के साथ। पहले हम रिकॉल करेंगे जो आप लोग बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रिकॉल में यूनियन इन क्रिस्प सेट्स, क्रिस्प सेट्स में यूनियन की डेफिनेशन क्या है? बेसिक सी डेफिनेशन है ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी। बेसिकली यूनियन में अगर हमें दो सेट्स दिए हों तो हम उन दोनों के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं और जो एलिमेंट कॉमन हो तो उनको जस्ट एक टाइम लिखते हैं। ये जो है बेसिकली डेफिनेशन है यूनियन की। सबसे पहले फजी सेट की यूनियन की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इस डेफिनेशन को एक और एंगल से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सेट्स के एलिमेंट्स को मेंबरशिप डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे और यही यूनियन जो है यही यूनियन अप्लाई करेंगे और फिर हम फजी सेट्स के यूनियन की तरफ जाएंगे और फिर हम इनको लिंक करेंगे। तो अगर हम सेट ए को देखें, सेट ए के अंदर एलिमेंट ए मौजूद है और एलिमेंट बी भी मौजूद है। मतलब ये हुआ कि ए एलिमेंट की मेंबरशिप डिग्री क्या होगी 1, बी एलिमेंट की मेंबरशिप डिग्री क्या होगी 1, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखें सेट ए में सी नहीं है, इसका मतलब यहां पे सी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि यहां पे सी मौजूद है बट उसकी मेंबरशिप डिग्री 0 है, ये भी हम कह सकते हैं। तो सेट बी को अगर हम देख लें, इसमें बी एलिमेंट है तो मेंबरशिप डिग्री 1, सी एलिमेंट है तो मेंबरशिप डिग्री 1। तो हमने दोनों सेट्स को उनकी मेंबरशिप डिग्री के फॉर्मेट में लिखा। अब इनके यूनियन ले रहे हैं। इनके यूनियन का मतलब क्या हुआ, यहां पे ए एलिमेंट है जबकि यहां पे ए एलिमेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि सेट ए के अंदर ए की मेंबरशिप डिग्री 1 है, सेट बी के अंदर ए की मेंबरशिप डिग्री 0 है। अगर सेट बी के अंदर ए नहीं है इसका मतलब ए की मेंबरशिप डिग्री क्या है 0 है। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो हम दोनों मेंबरशिप डिग्रीज का जो मैक्सिमम है हम वो लेंगे। तो 1 और 0 में मैक्सिमम क्या है 1 है, तो हमने ए लिखा और इन दोनों की मेंबरशिप डिग्री में मैक्सिमम 1 है तो साथ डिग्री उसकी क्या लिख दी 1 लिख दी, यानी यूनियन में सेट ए क्या है शामिल है। सिमिलरली बी की मेंबरशिप डिग्री यहां भी 1, बी की मेंबरशिप डिग्री यहां भी 1, तो दोनों की मेंबरशिप डिग्री का जो मैक्सिमम है वो क्या होगा 1 ही होगा, तो बी की डिग्री क्या आ गई 1 आ गई। सिमिलरली सी एलिमेंट जो है वो सेट ए के अंदर नहीं है, यानी सी की मेंबरशिप डिग्री सेट ए में सी नहीं है तो वहां उसकी मेंबरशिप डिग्री 0। सेट बी में सी मौजूद है तो वहां उसकी मेंबरशिप डिग्री क्या हुई 1। अब इन दोनों की मैक्सिमम डिग्री क्या हुई 1, तो सी की मेंबरशिप डिग्री हम यूनियन में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो बेसिकली यूनियन में क्या हो रहा होता है, जो एलिमेंट एक सेट में है वो भी होता है, जो दोनों में है वो हम एक दफा लिख लेते हैं। तो इसकी बेसिकली मीनिंग ये बनती है कि अगर हम इसको मेंबरशिप डिग्री के फॉर्म में लिख के, तो अगर एक एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद है तो उन दोनों सेट्स में जो उसकी मेंबरशिप डिग्री होंगी उनका जो मैक्सिमम होगा वो क्या आएगा यूनियन में हम लेंगे। तो क्रिस्प सेट में बेसिकली यूनियन की डेफिनेशन यही है। यूनियन को हम फजी सेट्स के लिए डिफाइन करते हैं। A इज इक्वल टू, अब नाउ A इज अ फजी सेट, A इज इक्वल टू x
म्यू ए ऑफ एक्स। अब ये x किसी नॉन एम्प्टी सेट x का एलिमेंट है और ये जो म्यू ए ऑफ एक्स है ये उस एलिमेंट x की मेंबरशिप डिग्री है। सिमिलरली b जो है उसमें एलिमेंट्स है x म्यू b ऑफ x। x किसी नॉन एम्प्टी सेट x का एलिमेंट है और म्यू b उसके क्या है, मेंबरशिप डिग्री होगी। सो यहां पे लिखा है कि वेयर x इज नॉन एम्प्टी सेट एंड इट कैन बी एनी सेट, ये कोई भी फाइनाइट इनफिनिट सेट हो सकता है। नाउ a यूनियन b को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे वो डेफिनेशन थी, हम बेसिकली क्रिस्प की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। हम लिखते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू x म्यू a यूनियन b ऑफ x। जो उसकी मेंबरशिप डिग्री होगी वो होगी म्यू a यूनियन b ऑफ x। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, म्यू a यूनियन b ऑफ x का मतलब होगा द मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप डिग्री ऑफ a एंड मेंबरशिप डिग्री ऑफ b, कि x एलिमेंट की मेंबरशिप डिग्री जो a में है और जो b में है उन दोनों का मैक्सिमम लेंगे हम। एग्जांपल से यहां भी हमने यही किया था। अगर हम क्रिस्प में देखें, a की मेंबरशिप डिग्री यहां 1, यहां पे a की मेंबरशिप डिग्री 0, तो दोनों का मैक्सिमम क्या था 1, तो हमने 1 लिया था। क्रिस्प सेट में भी हम यही कर रहे हैं। तो फजी में हमने क्रिस्प वाली डेफिनेशन को ही क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एग्जांपल है लेट x इज इक्वल टू a b c। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया। अब एक फजी सेट a डिफाइन कर रहे हैं। a की मेंबरशिप डिग्री 0.4, b की डिग्री 0.3, c की डिग्री 0.5। सेट b में a की मेंबरशिप डिग्री 0.6, b की 0.5, c की 0.2। अब इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं। तो यूनियन में क्या होगा, हमने एलिमेंट a लिखा। अब एलिमेंट a की एक मेंबरशिप डिग्री ये है a में और b में उसकी मेंबरशिप डिग्री ये है। डेफिनेशन क्या कहता है, मैक्सिमम ऑफ द मेंबरशिप डिग्री ऑफ x इन a एंड b। यहां मेंबरशिप डिग्री 0.4, यहां 0.6, दोनों का मैक्सिमम क्या होगा 0.6। तो a की मेंबरशिप डिग्री 0.6 आई, b की मेंबरशिप डिग्री यहां 0.3, यहां 0.5, मैक्सिमम क्या हुआ 0.5, तो b की मेंबरशिप डिग्री 0.5 आई। c की मेंबरशिप डिग्री 0.5, 0.2, तो c की दोनों की मैक्सिमम क्या है 0.5, तो c की मेंबरशिप डिग्री 0.5 आई। तो यहां पे दो सेट से हमने उनका यूनियन लिया। अब ये दो सेट्स ऐसे हैं कि पहले सेट में भी a, b और c क्या है, मौजूद है, पार्शियल उनकी मेंबरशिप डिग्रीज है, और दूसरे सेट में भी है। अगर सिनारियो ऐसा हो, यहां कैसा था, यहां पे अगर हम यहां देखें, पहले सेट में a है, दूसरे में a नहीं है, दूसरे सेट में c है, पहले में c नहीं है, फिर भी डेफिनेशन वहां पे एप्लीकेबल थी। अब हम फजी में एक ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं, x वही नॉन एम्प्टी सेट लिया, a हमने लिया, a की मेंबरशिप डिग्री 0.4, b की मेंबरशिप डिग्री 0.3, हमने c नहीं लिया। इनफैक्ट यहां पे c है बट उसकी मेंबरशिप डिग्री क्या है 0 है, तो हम ना लिख के या 0 लिख के बात एक ही है। सिमिलरली b की मेंबरशिप डिग्री 0.5, c की ये है, यहां हमने a नहीं लिया, तो यहां पे a की मेंबरशिप डिग्री क्या होगी 0 होगी। या a की मेंबरशिप डिग्री 0 साथ लिख ले या ना लिखे तब भी एक ही बात है। बट जब हम यूनियन लेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि यहां a की मेंबरशिप डिग्री 0.4 है, जबकि यहां पे a नहीं है। जब a नहीं है तो यहां पे a की मेंबरशिप डिग्री 0 है, तो दोनों की मेंबरशिप डिग्रीज में मैक्सिमम कौन सा हुआ 0.4 हुआ, तो a की डिग्री क्या आएगी 0.4 आएगी। सिमिलरली b की मेंबरशिप डिग्री यहां पे 0.3, यहां पे 0.5, तो 0.5 आ जाएगी। c जो है यहां है लेकिन यहां पे नहीं है। अब c की मेंबरशिप डिग्री b में 0.2 है, तो c की मेंबरशिप डिग्री a में जो है वो क्या है 0 है, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ 0.2 हुआ। तो ये हमने क्या डिफाइन किया, फजी सेट्स का यूनियन डिफाइन किया, उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया और शो किया कि जो फजी सेट्स का यूनियन है बिल्कुल यही यूनियन क्रिस्प सेट में भी है, वहां भी यूनियन ऐसे ही मालूम हो रहा है, ठीक है। और यहीं से वैलिडेशन हो रही है इस डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जब भी एक डेफिनेशन किसी जनरलाइज स्ट्रक्चर में होल्ड कर रहा है तो वो उसके सब स्ट्रक्चर में लाजिमन होल्ड करेगा। तो अगर एक डेफिनेशन यूनियन की फजी सेट में होल्ड कर रही है
तो वही डेफिनेशन क्रिस्प सेट के ऊपर भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर डेफिनेशन में मसला हो सकता है। फजी सेट्स के यूनियन के बाद अब हम इंटरसेक्शन ऑपरेशंस एंड फजी सेट में हम इंटरसेक्शंस पढ़ेंगे। तो पहले हम इंटरसेक्शन को रिकॉल करेंगे कि क्रिस्प सेट्स यानी ऑर्डिनरी सेट्स में इंटरसेक्शन कैसे होता था। इंटरसेक्शन इन क्रिस्प सेट को हम यूँ डिफाइन करते थे कि अगर दो सेट्स है ए एंड बी, तो उनके इंटरसेक्शन में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो हमने यहाँ दो सेट्स ए और बी लिए और इनमें सिर्फ बी कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, बी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम फजी सेट्स में इंटरसेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ से आगे ये बताऊंगा कि जो फजी सेट में इंटरसेक्शन है बेसिकली ये इंटरसेक्शन क्रिस्प में भी ऐसे ही है। तो इंटरसेक्शन इन फजी सेट्स, ए हमारे पास एक फजी सेट है, बी हमारे पास एक फजी सेट है, इस तरह से डिफाइन हुए हैं ये, और एक्स कोई भी क्या है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए इंटरसेक्शन बी कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स कॉमा म्यू ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी सेट एक्स का एलिमेंट है, और म्यू ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स इसकी क्या है, मेंबरशिप डिग्री होगी। ये जो म्यू ए इंटरसेक्शन बी है, अनलाइक यूनियन, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मेंबरशिप डिग्री ऑफ एक्स इन ए एंड बी। एक्स की मेंबरशिप डिग्री जो ए में है और बी में है उनकी मिनिमम वैल्यू हम लेंगे, यूनियन में हम मैक्सिमम लेते थे। ये हम इंटरसेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं इस पे एग्जांपल देखूं तो ए मेरे पास एक फजी सेट है, ए की मेंबरशिप डिग्री 0.4, बी की 0.3, सी की 0.5। ये सेट एक्स के एलिमेंट्स है, इनके ऊपर एक फजी सेट डिफाइन है, सेट एक्स के ऊपर बी फजी सेट भी एक ये डिफाइन है। अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे यूजिंग दिस डेफिनेशन, तो ये इंटरसेक्शन सबसे पहले ए की मेंबरशिप डिग्री यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.6, दोनों का मिनिमम क्या होगा 0.4, तो 0.4 आया। बी की मेंबरशिप डिग्री यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मिनिमम 0.3 हो गया। सिमिलरली सी 0.2 हो गया। तो हमने इस तरह से इसका इंटरसेक्शन लिया इस डेफिनेशन को यूज करते हुए। अब ये दूसरे एग्जांपल देखते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि यही डेफिनेशन क्रिस्प सेट्स के केस में भी क्या होती है, ट्रू होती है। तो एग्जांपल है x इज इक्वल टू ए बी सी नॉन एम्प्टी सेट लिया। अब यहां ए फजी सेट डिफाइन है, ए की मेंबरशिप डिग्री 0.4, बी 0.3, ये वही एग्जांपल है जो हमने यूनियन में दो सेट्स लिए थे। अब क्रिस्प सेट्स में क्या होता है, क्रिस्प सेट्स में अगर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है, जैसे बी दोनों में कॉमन था, तो वो इंटरसेक्शन में आ गया। अगर एक एलिमेंट एक सेट में है दूसरे में नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं है। फजी में क्या होता है, अगर कोई सेट, अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में है तो फिर तो उनकी मेंबरशिप डिग्रीज का मिनिमम आ जाएगा। बी यहां भी है, यहां भी है, तो बी की मेंबरशिप डिग्री इंटरसेक्शन में दोनों का मिनिमम आ जाएगा। अब ए जो है वो इस सेट में है लेकिन इस सेट के अंदर ए नहीं है, मतलब ये हुआ कि यहां पर ए है लेकिन मेंबरशिप डिग्री क्या है, 0। तो अगर 0.4 और 0 का मिनिमम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और ए की मेंबरशिप डिग्री 0 का मतलब क्या है कि ए इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर फजी सेट भी ये कहता है कि अगर एक एलिमेंट की मेंबरशिप डिग्री किसी एक सेट में 0 हो, दूसरे में कुछ भी हो, 0 पॉइंट समथिंग हो या 1 हो, कुछ भी हो, तो अगर एक सेट में भी वो एलिमेंट की मेंबरशिप डिग्री 0 हो तो इंटरसेक्शन मेंबरशिप डिग्री क्या होगी, 0, यानी इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट नहीं शामिल होगा, जैसे क्रिस्प में था। बी चूंकि दोनों में है तो बी की मेंबरशिप डिग्री जो मिनिमम थी वो आ गई, और सी जो है वो सिर्फ एक में है, तो इसका मतलब ए में सी नहीं है, तो ए की सी की मेंबरशिप डिग्री यहां पे क्या होगी, 0। तो सी की मेंबरशिप डिग्री ये 0.2 और यहां 0, तो 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये सी एलिमेंट और ये ए एलिमेंट ये बेसिकली इस इंटरसेक्शन में नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा हुआ, बी हुआ, और उनकी मिनिमम डिग्री आ गई। अब इसी डेफिनेशन को हमने लिंक करना है क्रिस्प की डेफिनेशन के साथ। तो यहां देखिएगा जरा, डेफिनेशन क्या कहता है
कि अगर दो एलिमेंट्स हैं उनकी मेंबरशिप डिग्री होगी, x की मेंबरशिप डिग्री यहाँ म्यू ए यहाँ म्यू बी, इंटरसेक्शन में उन दोनों का मिनिमम लेंगे मेंबरशिप डिग्री। तो अब इस सेट की तरफ आते हैं। सेट ए के अंदर ए मौजूद है, मेंबरशिप डिग्री 1। सेट बी ए के अंदर बी मौजूद है, मेंबरशिप डिग्री 1। बी के अंदर बी मौजूद है, मेंबरशिप डिग्री 1। सी मौजूद है, मेंबरशिप डिग्री 1। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे। यहां पे ए है, यहां पे ए नहीं है। जब यहां ए नहीं है, इसका मतलब यहां ए की मेंबरशिप डिग्री क्या होगी? 0। तो मेंबरशिप डिग्री यहां 1, यहां 0, 0 1 में मिनिमम कौन सा हुआ? 0। मतलब ए जो होगा उसकी मेंबरशिप डिग्री क्या होगी? 0, मिनिमम 0 आ रही है। बी जो है वो दोनों में है। जब दोनों में है तो दोनों की मेंबरशिप डिग्री यहां भी 1, यहां भी 1, तो 1 और 1 का मिनिमम क्या होगा? वो तो 1 ही होगा। तो बी सेट के अंदर आ गया। और सी की मेंबरशिप डिग्री यहां 1, जबकि ए में सी नहीं है, तो ए में सी की मेंबरशिप डिग्री 0 होगी। तो 1 और 0 का मिनिमम क्या होगा? 0। मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर सी जो है वो मौजूद नहीं है, इस सेट के अंदर ए जो है वो मौजूद नहीं है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है वो क्या है? बी है, यू इंटरसेक्शन में, और यहां भी इंटरसेक्शन में क्या था? बी ही था। तो यहां से शो हो रहा है कि फजी सेट में जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली वही है जो क्रिस सेट में भी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन चूंकि जनरलाइज्ड है, जरा ये क्रिस के ऊपर भी क्या है? एप्लीकेबल है। अब हम फजी सेट्स का कंप्लीमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिकॉल करेंगे कंप्लीमेंट इन क्रिस्प सेट्स। ऑर्डिनरी सेट्स में कंप्लीमेंट क्या होता था? x हम कोई भी यूनिवर्सल सेट लिया करते थे और a उस x का क्या होता था? सबसेट हुआ करता था। तो अगर a का हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो a कंप्लीमेंट हम विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट कंप्यूट करते हैं। a कंप्लीमेंट का मतलब होता है x डिफरेंस a, और इस डिफरेंस की मीनिंग है कि इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो x में तो हो मगर a में ना हो। तो ये हमने x एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, a हमने उसका सबसेट लिया और इसका डिफरेंस कंप्यूट कर रहे हैं। यहां देखिएगा वो एलिमेंट जो x में हो बट a में ना हो। a जो है वो x में है मगर a में भी है, तो a इसमें नहीं आएगा। b x में है मगर a में भी है, तो b भी इसमें नहीं आएगा। c x में है मगर a में नहीं है, तो c इसमें आ जाएगा। d x में है मगर a में नहीं है, तो d इसमें आ जाएगा। a कंप्लीमेंट में हमारे पास c और d ये दो एलिमेंट्स आ गए। अब हम कंप्लीमेंट की जो डेफिनेशन फजी सेट्स में है तो हम वो डिस्कस करते हैं। x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और a उस x के ऊपर एक फजी सेट डिफाइन हुआ है। हर x की एक मेंबरशिप डिग्री है जिसको म्यू a ऑफ x कहते हैं। ये मेंबरशिप डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सेट a है, इसलिए यहाँ a लिखा होता है। अब यहाँ पे जो हम a कंप्लीमेंट डिफाइन करेंगे, अगेन x एलिमेंट हम x के लेंगे और म्यू a कंप्लीमेंट ऑफ x। अब जो डिग्री ये मेंबरशिप है ये म्यू a कंप्लीमेंट ऑफ x है, और ये म्यू a कंप्लीमेंट ऑफ x यू डिफाइन है कि म्यू a कंप्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू a ऑफ x। x की मेंबरशिप डिग्री जो एक a में होगी, x की मेंबरशिप डिग्री जो a में होगी उसको 1 से माइनस करेंगे तो हमें x की मेंबरशिप डिग्री a कंप्लीमेंट की मिलेगी। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन पे एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं और फिर शो करेंगे कि यही डेफिनेशन क्रिस्प सेट की डेफिनेशन जो कंप्लीमेंट की है ये दोनों क्या है? सिमिलर है, यानी ये उसकी जनरलाइजेशन है। ओके, हमने एक x एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और a हमने एक फजी सेट लिया जो कि सेट x के ऊपर क्या है? डिफाइन हुआ है। a की मेंबरशिप डिग्री b की, c की और d की यहाँ लिखी हुई है। अब मैं a कंप्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो कंप्लीमेंट में a एलिमेंट लिखूंगा। अब कंप्लीमेंट में a की मेंबरशिप डिग्री क्या होगी? कंप्लीमेंट में a की मेंबरशिप डिग्री सेट a में a की मेंबरशिप डिग्री को 1 से माइनस करने से मिलेगी। तो सेट A में A की मेंबरशिप डिग्री क्या है? 0.2। इसको 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.8। तो कंप्लीमेंट में A की मेंबरशिप डिग्री 0.8 हुई।
सेट ए में बी की मेंबरशिप डिग्री 0.4 है, तो कंप्लीमेंट में बी की मेंबरशिप डिग्री 0.4 को 1 से माइनस करेंगे तो 0.6 आया। सिमिलरली इसको 1 से माइनस करेंगे 0.5, इसको 1 से माइनस करेंगे 0.8। यूं हमने कंप्लीमेंट क्या किया, डिफाइन किया और उसको एग्जांपल पे अप्लाई किया। अब शो करेंगे ये कंप्लीमेंट की डेफिनेशन जनरलाइज फॉर्म है उस कंप्लीमेंट की डेफिनेशन की, कि वहां भी यही काम हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, ये जो सेट है बेसिकली यहां पे ए मौजूद है तो इसकी मेंबरशिप डिग्री 1, बी मौजूद है मेंबरशिप डिग्री 1, सी मौजूद है मेंबरशिप डिग्री 1, डी मौजूद है मेंबरशिप डिग्री 1। सेट ए के अंदर ए मौजूद है मेंबरशिप डिग्री 1, बी मौजूद है मेंबरशिप डिग्री 1। इसको माइंड में रखते हुए अब हम यहां देखेंगे, ये मैंने वही सेट लिखा, उनको साथ में मेंबरशिप डिग्रीज लिख दी, और ये मैंने वही सेट ए लिखा, साथ में मेंबरशिप डिग्रीज लिख दी। अब एक कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं। अब मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं फजी सेट के कंप्लीमेंट की डेफिनेशन। तो ए एलिमेंट लिखूंगा जब, ए में ए की मेंबरशिप डिग्री क्या है 1, तो कंप्लीमेंट में मेंबरशिप डिग्री क्या होगी 1 माइनस इससे ये माइनस करेंगे, तो जब 1 से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट में मेंबरशिप डिग्री ओरिजिनल सेट में मेंबरशिप डिग्री को 1 के माइनस करने से बनती है। सिमिलरली यहां बी की मेंबरशिप डिग्री 1, तो बी की मेंबरशिप डिग्री 1 माइनस 1 से क्या आएगा 0 आएगा। अब यहां पे सी नहीं है, मतलब यहां पे सी की मेंबरशिप डिग्री 0 है, तो कंप्लीमेंट में सी की मेंबरशिप डिग्री 1 से माइनस करने से बनेगी, तो 1 से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। यहां पे डी नहीं है, मतलब डी की मेंबरशिप डिग्री 0 है, तो कंप्लीमेंट में डी की मेंबरशिप डिग्री 0 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ए की मेंबरशिप डिग्री 0 है, मतलब ए सेट में इंक्लूड नहीं है, फुली इंक्लूड नहीं है। ये बी भी सेट के अंदर फुली इंक्लूड नहीं है, तो अगर नहीं है तो हमारे पास सी और डी बच जाएगा। सी की मेंबरशिप डिग्री 1, डी की मेंबर, इसको हम यू भी ले सकते हैं। तो अगर आप देख ले ये सेट और जो हमने यहां पे किया, ये सेट दोनों क्या है सिमिलर है। मतलब ये हुआ कि जो फजी पे कंप्लीमेंट की डेफिनेशन है, इसको हम क्रिस्प सेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों क्या है, ये उसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म है उस कंप्लीमेंट की।